हरे कृष्णा दोस्तों, क्या दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है? मिस फॉर्च्यून कैन बी इनटू टर्नेट फॉर्च्यून। बिल्कुल बदला जा सकता है, बेशक ज़रूर बदला जा सकता है। अरे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे दिल से किया गया कर्म प्रकृति को झुकने पर मजबूर कर देता है। ये तो मात्र एक किस्मत है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। व्यक्ति का अधिकार प्रारब्ध और किस्मत पर नहीं है, पर व्यक्ति का अधिकार कर्म और दृढ़ संकल्प पर बिल्कुल है, अवश्य है। क्योंकि दृढ़ संकल्प और कर्म व्यक्ति का अटल हो तो व्यक्ति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत रखता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में कैसे बदलेगा? जब तक व्यक्ति अपने मन से जीता हुआ है तो सोचो उसके अंदर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति है। ये भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे अंदर कर्म करने की दृढ़ संकल्प इच्छा है तो तुम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य का रूप दे सकते हो। मैं आपको इसको एक सुंदर उदाहरण से समझाता हूँ। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो परीक्षा में लिखते समय कभी कभी हम पर गलत शब्द लिख जाते हैं, मिस्टेक हो जाती है। तो उस कलम के पीछे एक रबड़ होती है, एक इरेज़र होती है। तो कुछ गलत लिख देते हैं तो उस इरेज़र से हम क्या करते हैं, उस गलत शब्दों को मिटा देते हैं। ठीक कर्म का भी यही हाल है। व्यक्ति की जो बुरा दुर्भाग्य है वो कैसे मिटेगा? वो मिट नहीं सकता। जो व्यक्ति का दुर्भाग्य है उसको मिटा नहीं सकते हैं, पर अच्छा कर्म कर कर उस दुर्भाग्य को सौभाग्य का रूप दे सकते हैं, उस दुर्भाग्य को सौभाग्य बना सकते हैं। अगर व्यक्ति का दुर्भाग्य आने वाला है तो डटकर कर्म करो, पुण्य करो। क्योंकि जब हम पुण्य करते हैं, अच्छी कर्म करते हैं, तो जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो जो हमारा दुर्भाग्य है वो सौभाग्य का रूप ले लेगा। क्योंकि हमारा जो अच्छा कर्म है वो दुर्भाग्य को मिटा नहीं सकता है, पर दुर्भाग्य को बदल कर सौभाग्य में बदल सकता है। तो कृष्ण कहते हैं, किस्मत पर सिर पीटने से बेहतर ये है कर्मों का तूफान पैदा करो। क्योंकि कृष्ण भगवान भगवद गीता में कहते हैं, प्रारब्ध और भाग्य ये तुम्हारे अधिकार में नहीं है, पर कर्म और दृढ़ संकल्प ये दोनों तुम्हारे हाथों में है। अगर दो तुम्हारे हाथों में नहीं है, यदि प्रारब्ध और भाग्य ये तुम्हारे हाथों में नहीं है, ये दो तुमसे परे हैं, पर कृष्ण कहते हैं इनको बदलने के लिए दो शक्ति तुम्हारे पास है, और वो दो शक्तियाँ कर्म और दृढ़ संकल्प। अगर व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्प हो तो वो व्यक्ति 100 बार हार कर भी 101 बार जीत पा सकता है। तो व्यक्ति यहाँ हार किससे रहा है? मन से। कृष्ण कहते हैं, यदि युद्ध क्षेत्र में कोई व्यक्ति गिर जाए तो वो हारता नहीं है, पर जो गिरकर उठने से मना कर दे वो व्यक्ति उसी समय हार जाता है। और जो गिरकर भी उठने का प्रयास करे तो समझ लेना उसकी जीत निश्चित है। तो श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता में समझाते हैं, सारा कंक्लूजन व्यक्ति के मन का है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में हार मन से स्वीकार कर ले तो वो व्यक्ति अपने जीवन से हार जाएगा। और व्यक्ति अपने जीवन में मन से जीत स्वीकार कर ले तो वो व्यक्ति अपने जीवन में जीत अवश्य पाएगा, निश्चित ही पाएगा। उसकी जीत उस समय पक्की हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। क्योंकि जो उसका कर्म है, जो उसकी दृढ़ संकल्प की इच्छा है, वो उसको पक्का करने पर मजबूर कर देगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि बार बार किया हुआ कर्म, बार बार किया हुआ प्रयास कोई करे तो वो विफल नहीं जाता, क्योंकि उसका साथ जुनून और प्रकृति दोनों देते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम दृढ़ संकल्प के साथ डटकर कर्म करोगे तो तुम दुर्भाग्य को भी सौभाग्य का नया रूप दे सकोगे। तुम्हारा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हारना तुम्हारी नीयत में नहीं है। यदि तुम हारे हो तो कल जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य नहीं आएगा तो व्यक्ति के अंदर सौभाग्य जीतने की ताकत भी नहीं आएगी। क्योंकि जो दुर्भाग्य है वो एक टीचर है, वो हमको दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत देता है। हमारे जीवन में यदि दुर्भाग्य आएगा तो दुर्भाग्य से कभी भी दुखी मत होना। क्योंकि दुर्भाग्य जीवन में आएगा तो तुमको एक शिक्षा देकर जाएगा। तो वो तुमको ये शिक्षा देकर जाएगा कि अपने दुर्भाग्य को अपने सौभाग्य में कैसे बदले। संसार में जो कोई चीज़ आती है तो ये मत समझना आकर चली जाती है। किसी चीज़ का जीवन में आना यानी सिखाना होता है। कोई चीज़ तुम्हारे जीवन में यदि आई है तो वो तुमको कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाएगी। तो ऐसे ही तुम्हारा दुर्भाग्य है। तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य आया किस लिए है? तुम्हारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए। क्योंकि दुर्भाग्य ही हमको हमारे जीवन में सौभाग्य लाने की शक्ति देता है।
अगर दुर्भाग्य नहीं आएगा तो हमारे जीवन में सौभाग्य की कोई इंस्पिरेशन, कोई प्रेरणा नहीं आएगी। तो दुर्भाग्य हमारा एक टीचर है, उसको बुरा मत समझो। अगर व्यक्ति के जीवन में पराजय और हार ना हो तो वो कैसे जानेगा कि जीत किसे कहते हैं, हारना किसे कहते हैं, विजय किसे कहते हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में हार ना होती तो वो क्या जान पाता कि जीतना कैसा होता है, जीत की खुशी कैसी होती है। जीतने से बेहतर होता है हारना। अगर व्यक्ति हार कर भी जीत ले उससे बड़ा कोई भी विजेता नहीं होता, क्योंकि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। कहाँ हारना है, कहाँ जीतना है, ये श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि कहाँ हारना है ये भी श्रेष्ठ होता है। व्यक्ति ने जीवन में जीतना सीखा है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में हारना भी सीख ले तो वो व्यक्ति हार कर भी जीत लेगा। तो वो व्यक्ति अपने जीवन में हार को भी हरा कर भी जीतेगा। तो जीवन में हार कर भी जीतना सीखो, ये व्यक्ति के जीवन का सबसे परम और महत्वपूर्ण गुण है। अगर व्यक्ति के जीवन में ये गुण उसके अंदर होगा तो वो अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति का कर्म है वो एक कलम है और जो व्यक्ति का भाग्य है वो एक कागज़ है। कर्म और भाग्य दोनों मिलकर क्या बनते हैं, प्रारब्ध। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं किस्मत ही सब कुछ नहीं होता, कर्म भी कुछ होता है। अगर कर्म ना हो तो किस्मत की कोई भी वैल्यू नहीं है, और यदि किस्मत ना हो तो कर्म की कोई वैल्यू नहीं है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपका दुर्भाग्य है तो आप डटकर कर्म कर कर अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हो। कोई भी चीज़ जीवन में सदा नहीं रहती। यदि आप हारे हो तो कल आप जीतोगे भी, क्योंकि जैसे रात आती है ऐसी एक सुबह भी आती है। यदि आपके जीवन में एक अंधेरी रात आई है, एक दुर्भाग्य रात आई है, तो वो दुर्भाग्य रात आपके लिए एक सौभाग्य की सुबह भी लेकर आई है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं किस्मत पर सिर पीटने से बेहतर ये है कि अपने अंदर कर्मों का तूफान पैदा करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सिर्फ कर्म ही तुम्हारे बस में है और प्रारब्ध और भाग्य ये प्रकृति के बस में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम्हारे अंदर कर्म करने की दृढ़ संकल्प इच्छा है तो तुम उस कर्म से अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हो। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं तुम प्रकृति को भी हरा सकते हो अपने सच्चे दिल के साथ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सच्चे दिल से किया गया प्रयास भी प्रकृति को झुकने पर मजबूर कर देता है। ये तो मात्र एक किस्मत है कि इसको क्यों नहीं बदल सकते, इसको भी अपने दृढ़ संकल्प की इच्छा से अपने कर्म से बदल सकते हैं, क्योंकि कर्म ही हमारे वश में है। और कर्म हमारे वश में है तो दुर्भाग्य और सौभाग्य भी हमारे वश में है, क्योंकि जब हम डट कर कर्म करेंगे तो इनको भी एक आकार दे सकते हैं। जैसे कोई कुम्हार जब एक मटका बनाता है तो मटका बनाते समय वो जैसा चाहे उनको वैसा शेप दे सकता है, वैसा आकार दे सकता है। ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति कोई कर्म करता है तो अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य का शेप दे सकता है, यानी सौभाग्य का आकार दे सकता है। और यदि व्यक्ति बुरे कर्म करे तो वो अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य का आकार दे सकता है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारा निर्णय है कि तुम क्या चाहते हो। यदि तुम अपने जीवन में दुर्भाग्य चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम बुरे कर्म कर रहे हो, इसी कारण तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य आ रहा है। और दुर्भाग्य आ रहा है तो चेष्टा ये करो, कोशिश ये करो कि अपने दृढ़ संकल्प की इच्छा से अच्छे कर्म करूं, जिससे तुम्हारा जो दुर्भाग्य आने वाला है वो भी सौभाग्य में बदल जाए। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं हारना तुम्हारी नियति में नहीं है। यदि तुम आज हारे हो तो कल जीतोगे भी। सदा दिन किसी के एक जैसे नहीं होते हैं। व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य भी आता है, सौभाग्य भी आता है, पर इन दोनों को बदलना तुम्हारे हाथों में है। भगवान के हाथों में सिर्फ क्या है, हानि, लाभ, यश, अपयश, जीवन, मरण, बाकी सब भगवान ने मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं यदि तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य है तो चेष्टा ये करो कि डटकर दृढ़ संकल्प के साथ कर्म करो। दुर्भाग्य आने वाला है तो दुर्भाग्य से लड़ो अच्छे कर्मों के साथ, जिससे तुम्हारा अच्छा कर्म भी अपनी शक्ति से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दे, जिससे तुम दुर्भाग्य को सौभाग्य का रूप दे सको। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट्स में राधे राधे और जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखना। हरे कृष्ण।